बहुत सारे साथी जो फरीदाबाद से बाहर से आए हैं, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। 2 मिनट बचा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो दिल्ली से और चंडीगढ़ से चलकर हमारे बीच में पहुंचे। पहले चलाई मेट्रो रेल चलाएगा, तालियां तालियां। सीमा के मोती उनकी खेतों में किसान, का सीमा वो कहा गया बलवान। सीमा के मोती उनकी खेतों में किसान, बम्बारी में क्या मट्टी के मैं, बम्बारी में क्या मट्टी के मैं घोड़ बताएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा। मुसलमान ये देश हमारा है, बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। जात पात के चक्कर में जात पात खंडर हो जाएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा। खाता खुलवाया, होली में अपने सारा देश में गाया। पढ़े को नौकरी देंगे, खाता खुलवाया, होली में अपने सारा देश में गाया। मेरा था मोदी, मेरा था मोदी, खूब गुड़ चलाएगा, सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा। नौजवानों की धड़कन से सुबह में 3 गरम से नाम करा हरियाणी का, मेट्रो चलाई लाइन बिछाई, बड़े काम सुधारेगा। तुम्हारियों को नौकरी देनी ना करा कोई बहाना, कोई बहाना। नौजवानों की धड़कन से हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से हरियाणा। साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी
और चौधरी उदय भान जी के सम्मान में मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी साथियों से, भाई कृपया व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। जो साथी स्टेज पर खड़े, भाई जो साथी स्टेज पर खड़े, भाई स्टेज के पीछे चले जाएं। भाई कार्यक्रम जब शुरू होगा, जब आप लोग स्टेज को व्यवस्थित कर दोगे, जो साथी स्टेज पर आगे खड़े, भाई वो पीछे बैठ जाएं। प्रेस और मीडिया के साथी गण भाई पीछे चले जाओ, तब तक कार्यक्रम जब चलेगा। 2 मिनट बाद भाई, छोटा बैठ, अभी इधर बैठ जाओ, ठीक है? हाँ बोल दूंगा। भाई सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथियों से निवेदन है। एक मिनट रोहतास जी, 1 मिनट रुक जाए भाई। सबसे पहले मंच खाली करें भाई। पीएसओ मंच में आ जाए, सेवा दल की टीम, यूथ, सारी यूथ नीचे, सबको रोक दो भाई, सबको रोक दो। भाई खाली करवाओ। मीडिया भी सामने जाए प्लीज, मीडिया के साथी सामने जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मीडिया मंच खाली कर दे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आ चुके हैं भाई, सबको रोक दो। सेवा दल सबको रोक दो, सबको। मंच में कोई नहीं आएगा भाई। सर आप लोग सामने आ जाए प्लीज, एक बार भीड़ बैठ जाए। आपके मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आ चुके हैं, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भाई। मंच खाली कर दे, मीडिया मंच खाली कर दे। मीडिया के लोग प्लीज मंच से नीचे आ जाए, और सारी यूथ नीचे, सारी यूथ नीचे, हाथ जोड़ के विनती है, सारी यूथ नीचे, और मीडिया सामने आ जाए प्लीज, मंच से नीचे, हाथ जोड़ के निवेदन। सेवा दल सबको रोक दे। सब कुर्सियों पर बैठ जाए प्लीज। मंच खाली करवा दो, मीडिया नीचे आ जाए, सारे फोटोग्राफर्स नीचे, मीडिया के फोटोग्राफर्स नीचे प्लीज। सभी कार्यकर्ता इधर आ जाए मंच से। हेलो हेलो हेलो, भाई मेरा निवेदन है, जितने भी साथी मंच पर खड़े हैं, अतिथियों को छोड़कर सारे साथी नीचे आ जाएं भाई। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कार्यक्रम तभी चालू होगा जब आप लोग आगे से हट जाओगे, स्टेज के आगे से हट जाओ भाई। सभी साथी, विनय भाई सबको पीछे बिठाओ। सभी से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से कृपया मंच को व्यवस्थित करें। एक बार होने तो दो। जो लोग कुर्सियों के बगल में खड़े हैं कृपया कुर्सियां ले लें। सब लोग मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुर्सियों पे बैठ जाएं। सभी लोग कुर्सियों पे बैठ जाएं। भाई स्टेज पे जो साथी आगे खड़े हैं ये बैठ जाएं। साथियों कितनी बार कहना पड़ेगा? और जो भाई पंडाल के बाहर है उनसे भी मेरा निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनकर इस ऐतिहासिक रैली में 4 चांद लगाएं। बड़ी माला के द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़ी माला के द्वारा फरीदाबाद की धरती पर ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। साथियों, फरीदाबाद की धरती पर एक बार सभी भाई तालियां बजाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सम्मान में आज फरीदाबाद में ऐतिहासिक नजारा आप लोगों की मेहरबानी और आशीर्वाद से देखने को मिला है। आज ऐसा सुंदर कार्यक्रम, ऐसा भव्य नजारा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सम्मान, चौधरी उदय भान जी का सम्मान
और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सम्मान। ऐसा ऐतिहासिक सुंदर कार्यक्रम पहली बार देखने को मिला है साथियों। प्रेस और मीडिया के साथियों को यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चंडीगढ़ और दिल्ली से चलकर जो साथी यहाँ पहुंचे उन सभी का हम भाई ललित नागर जी और कांग्रेस पार्टी के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, हेलो, एक मिनट, सभी लोग मंच खाली कर दें। पहले मंच खाली करवा दो, पूरा मंच के आगे से सब हटा दो। सेवादल और पीएसओ की सीट सबको हटाओ मंच के आगे से। मंच पे व्यवस्था का सभी साथियों से, सेवा दल के साथियों से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था कायम करें। स्पीच की शुरुआत करवाएं चौधरी आफ्ताब अहमद जी। भैया ये जो रागनी वाला माइक है ना, रागनी माइक कर दो, माइक बंद कर दीजिए भैया, रागनी वाला माइक बंद कर दो। फरीदाबाद की ऐतिहासिक धरती पर आज आप सब लोगों ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहा अभियान जन आक्रोश रैली में आज यहां सबने शिरकत करके आप सबने यहां शामिल हुए। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका यहां पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं। और आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करोड़ों दिलों की आशाएं और जो आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध जो आज अभियान को सरपरस्ती कर रहे हैं, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। तालियां बजा के उनका स्वागत करें, जिससे कि आज आपके बीच में ऐतिहासिक नगरी फरीदाबाद में वो आए हैं। हम इसी के साथ साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में शामिल हैं। और इसी क्रम में हमारे सांसद, नौजवानों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके बीच में आज शामिल हुए हैं और जन आक्रोश रैली में। इसी में हमारे विधायक भाई नीरज शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक भाई ललित नागर जी, हमारे भाई रघुवीर तेवतिया जी, बहन शारदा राठौर जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के और सभी सम्मानित हमारे नेतागण आज यहां इस जन आक्रोश रैली में आप सबके बीच में आज शाम हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अथक प्रयास करके इस रैली को कामयाब कराने के लिए और आप सब लोग आपके लाडले नितिन सिंगला को मैं जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और स्वागत करें। भाई नितिन। आदर व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की आवाज, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग सभी की आवाज को बुलंद करने वाले हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा के बहुत ओजस्वी, ईमानदार और शिक्षित हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन और मेरे नेता आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण, आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस जन आक्रोश रैली में पहुंचने पर आप सभी का तहे दिल से हाथ मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं
से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस फरीदाबाद को एक नई मुकाम पे लाके खड़ा करा। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 66 कॉलोनियों को पास करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में नए ग्रेटर फरीदाबाद को बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और आज समय कम है, मैं मंच के माध्यम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वक्त आने पर आपकी सरकार बन रही है, समय है तो हमारे फरीदाबाद की बची हुई कॉलोनियां और स्लम बस्तियों को पक्का करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, बड़खल विधानसभा से पिछला विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भाई विजय प्रताप जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और इस जन आक्रोश रैली में आज अपना संबोधन करें। भाई विजय प्रताप। फरीदाबाद की इस धरती पर मैं आज स्वागत करता हूं उनका, जिन्होंने न केवल इस क्षेत्र का, इस जिले का, बल्कि पूरे हरियाणा का कायाकल्प किया। उनके कार्यकाल में हरियाणा न केवल विकास में, रोजगार में भी, कानून व्यवस्था में, किसानों के हक में, सब में नंबर 1 बना। मैं स्वागत करता हूं हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। हमारे आदरणीय मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हम सबकी उम्मीद, हम सबका, न केवल हम की, पूरे हरियाणा के भविष्य की जो उम्मीदें हैं, हमारे नेता आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय आफ्ताब जी, आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे साथियों, जैसा कि ये रैली का नाम है जन आक्रोश, तो लोगों का आक्रोश इस भाजपा सरकार के खिलाफ दिख रहा है। लोगों को उम्मीद है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही हैं जो इस क्षेत्र को दोबारा से विकास की गति दे सकते हैं। मुझे याद है 2015 में इसी मंच से, इसी मैदान में मोदी जी ने कहा कि मैं पलवल तक मेट्रो ले जाऊंगा और गुड़गांव तक मेट्रो ले जाऊंगा, इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, दुनिया के बेहतरीन देशों में इस शहर का नाम होगा। क्या हुआ मोदी और खट्टर की उस गारंटी का? जो मेट्रो हुड्डा साहब बल्लभगढ़ तक लाए, उससे एक भी पिलर आगे नहीं ले गए। कचरा सिटी में बदल दिया है स्मार्ट सिटी की बजाय। सारे शहर में कचरा है, सीवर फैला पड़ा है, पीने का पानी साफ नहीं है। लोग कहते हैं टंकी में गंदा पानी भर जाता है, फिर साफ करना पड़ता है। ये हालात कर दिया आज भाजपा ने। रोजगार मिल नहीं रहा। हुड्डा साहब, जो IMT आपने बनाई थी, 3 साल से फैक्ट्री मालिक वहां जा नहीं सकते, 2-2 घंटे लगते हैं उनको वहां पहुंचने में। इस शहर की ये हालात कर दी हैं। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अगर आपको इस शहर की तस्वीर बदलनी है, आपको युवाओं को रोजगार देना है, नए कॉलेज खोलने हैं। दूसरी का बच्चा आज 12वीं में पहुंच गया है, अगले साल कॉलेज में एडमिशन लेना है। फरीदाबाद में 10 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खुला। जितने पहले कॉलेज है फरीदाबाद में, वो कांग्रेस के समय बने। स्कूल कई हजार बंद कर दिया। हमारे बच्चों को आज पढ़ने के स्कूल नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हमारे शहर में है। हमारे वरिष्ठ नेता करण दलाल जी को 2 बार धरने में बैठना पड़ गया पर्यावरण के लिए। ये हालात इन्होंने बना दी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आपने जो ये आज दिखाया है हमारे प्रति और हुड्डा साहब के प्रति जो आशा और सम्मान, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई लखन सिंगला जी का, उनके बेटे नितिन का, पूरी टीम का, जो 3 घंटे से लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी मेहनत को भी मैं साधुवाद देता हूं। और आज लखन जी का जन्मदिन भी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और खुशहाली दे और कामयाबी दे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विजय प्रताप जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बहुत ही जुझारू और पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक रहे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी से, वो आए और आज इस जन आक्रोश रैली में अपना संबोधन दे। भाई
रघुवीर सिंह तेवतिया जी। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, 36 बिरादरी के नेता, ईमानदारी के प्रतीक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील और जुझारू हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई चौधरी उदयवान जी, हमारे इकलौते सांसद, बहुत ही संघर्षशील, मिलनसार, बेदाग, पूरे हरियाणा में ही नहीं, जिनको पूरे हमारे भारतवर्ष में युवा वर्ग पसंद करता है, आज हमारे बीच में हैं हमारे भाई आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारी फरीदाबाद के प्रभारी मंत्री रहे भाई आफ्ताब जी, और आज इस रैली के संयोजक बहुत ही संघर्षशील, जुझारू, बहुत ही मेहनती आदरणीय चौधरी लखन सिंगला जी और उनके सपूत जो हमारे यूथ कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष भी हैं नितिन सिंगला जी, मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी महानुभाव, मेरे सामने पूजा के योग बुजुर्गों, आदरणीय सरदारों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज हमारे सबके नेता परम आदरणीय चौधरी जो हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री हैं भाई भूपेंद्र हुड्डा जी का और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और हमारे अध्यक्ष जी का फरीदाबाद में पहुंचने पर मैं हृदय की गहराइयों से अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वैसे तो फरीदाबाद के बारे में अभी भाई विजय प्रताप जी ने बताया और जो हमारे फरीदाबाद के हर हलका के नेता हैं आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं तो केवल देहाती क्षेत्र है पिथला क्षेत्र की बात आपके सामने रखता हूं। जब पहले सरकार बनी थी और हमें आपने मौका दिया था पिथला क्षेत्र की जनता ने, तो हमारे जो सबके नेता हैं परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने हमारे पिथले को बड़ी बड़ी सौगात दी थी। सबसे पहले IMT बनाने का काम किया 5 गांवों में और वहां मुआवजा राशि दोबारा वहां के किसान मैंने मिलाने का काम किया। ये पहली बार है। अवार्ड होने के बाद जो एक जमीन का अवार्ड एक बार हो जाता है, किसानों के हितैषी होने के नाते उस जमीन का दोबारा अवार्ड किया 5 गांवों की, और जो उनके लिए जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई थी उनके जो प्लॉट मिल रहे थे उनके भी हजारों रुपए कम करने का काम किया और उन्होंने जो भी मांगे थी किसानों की सारी मांगे मानी। इसी तरह हमारे वहां नए गांव में बहुत पुरानी मांग थी, हमारे लालपुर मोहना तक जो क्षेत्र में जाता है रेलवे के ऊपर करोड़ों रुपए की सौगात दी, पुल बनाने का काम किया, हमारे पिथले को ब्लॉक बनाने का काम किया, हमारे मोहने को तहसील बनाने का काम किया और हजारों करोड़ हमारे क्षेत्र में विकास के लिए लगाए, लंबी लंबी सड़कें बनाने का काम किया। आज अगर पिछले में आप जाकर देखोगे तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के राज को याद करते हैं और टकटकी लगाकर फिर इंतजार कर रहे हैं कब विधानसभा के चुनाव आए और हरियाणा का मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जनता चाहती है हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। और आपके सामने मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि योग्यता के आधार पर हमारे पिछले के जो कामयाब होनहार बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे,
योग्यता के आधार पर केवल पिछले में ही हजारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस सहयोग में हमारे जो एमपी साहब हैं आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका भी विशेष तौर से हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उनके हम तो हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, नेता थे, हैं और रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने तीनों नेताओं को, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को जो हमारे सबके नेता हैं, आदरणीय चौधरी उदयभान जी को जो हमारे सबके नेता हैं, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को विश्वास दिलाता हूं फैजाबाद में 6 की 6 सीटों पर आपके वर्कर जो वरिष्ठ साथी हैं और जो कार्यकर्ता हैं सब मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं आगे भी वो आपके संग इसी तरह खड़े रहेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूं लखन सिंगला को उनके सफल आयोजन के लिए। समय कम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बादली से बहुत जुझारू विधायक भाई कुलदीप वत्स जी आपके आज के इस जन आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व में सीपीएस रही हमारी बल्लभगढ़ से विधायिका बहन शारदा राठौड़ जी से कि वो आए और अपना संबोधन आज की जन आक्रोश कार्यक्रम में दें। बहन शारदा जी। जन जन के प्रिय भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बहुत ही तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी हरियाणा कांग्रेस के प्रधान चौधरी उदयभान जी, हम सबके दुलारे हिंदुस्तान के राजनीतिक आकाश के चमकते सितारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई लखन सिंगला जी, मेरे सामने बैठे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्ग, नौजवान, हमारी बहनें, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, बहुत दिनों से शोर सुन रहे हैं, बहुत दिनों से हम शोर सुन रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हर जगह गारंटी गारंटी शब्द हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात यहां कहना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि 2014 और 2019 में भी ये गारंटियां दी गई थी कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2022 तक सबको मकान बना कर देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, सबको महंगाई कम करके देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ओएसपी लागू करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। ये गारंटी दी थी या नहीं दी थी? दी थी। क्या एक भी गारंटी पूरी हुई है? अरे उसकी क्या गारंटी पूरी होगी जिसने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की गारंटी नहीं निभाई? उसकी क्या गारंटी पूरी होगी? हमारी बहनें यहां बताना चाहे, क्या कोई मोदी जैसा पति चाहेंगी? क्या कोई मोदी जैसा दामाद चाहेंगी? तो गारंटी तो भाई हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदयभान जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी देंगे। इनकी गारंटियां पूरी होंगी। आज तो चारों तरफ झूठ का बोलबाला है, लूट का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं। आज नहर के किनारे पाइप पड़े हुए हैं,
लेकिन यूपी सरकार परमिशन नहीं दे रही, नहर पाट सीवर की लाइन नहीं डल रही। मंझावली का पुल गीत गाते गाते इनके गले सूख गए, लेकिन आज तक आवागमन वहां पे नहीं हुआ है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। स्वच्छता का यहाँ बुरा हाल है। नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। माइनिंग घोटाला हुआ। यहाँ का मंत्री है, एक डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कुचल के मार दिया गया है और आज भी माइनिंग जारी है। बजरी से ओकलैंड मशीन जिससे बजरी निकालते हैं वो पकड़ी गई और वो किसकी पाई गई? यहाँ के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथी चंदू की वो पाई गई। पूरा प्रशासन पूरी भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है और मैं तो यही अंत में कहना चाहूंगी, हर भ्रष्टाचारी बिल्कुल खुला होकर घूम रहा है, खुला खा रहा है और पकड़े जाते हैं तो यही कहते हैं कि लाख यत्न कर ले दुनिया, हम तो मजे ही लूटेंगे। रिश्वत लेकर पकड़े गए थे, रिश्वत देकर छूटेंगे। बस आप सब लोगों का जो जज्बा है वो चुनाव में दिखाइए और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताइए, सरकार बनवाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तिगांव से पूर्व विधायक भाई ललित नागर जी से कि वो आए और जन आक्रोश रैली में अपना संबोधन दें। भाई ललित नागर जी। आदर व सम्मान के योग्य हमारे भावी मुख्यमंत्री और किसानों के नेता, हम सब के भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, हमेशा गरीबों की, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी उदय भान जी, हम सब के भविष्य युवाओं के नेता, करोड़ों दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जिले के प्रभारी और नूह के विधायक भाई आफ्ताब अहमद जी, विधायक भाई कुलदीप वत्स जी, विधायक भाई नीरज शर्मा जी और आज इस रैली के आयोजक भाई लखन सिंगला जी, स्टेज पर सभी हमारे नेतागण, पूर्व विधायकगण, मेरे सामने बैठे हुए फरीदाबाद से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों, माता और बहनों, पत्रकार साथियों, आज सबसे पहले तो मैं भाई लखन सिंगला को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की। आज सेक्टर 12 का ग्राउंड ये गवाही दे रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। आज फरीदाबाद की जनता उन दिनों को याद करती है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था तो हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पे था, फरीदाबाद भी हमारा नंबर 1 पर था। चाहे हम मेट्रो रेल की बात करें, चाहे हम बदरपुर फ्लाईओवर की बात करें, चाहे हम आईएमटी की बात करें, चाहे हम ये नहर पर पुल बने इनकी बात करें, चाहे हम ईएसआई हॉस्पिटल की बात करें, कितने ही स्कूल और यूनिवर्सिटियों को अपग्रेड किया गया, कितने ही और ऐसे काम किए गए, चाहे हमारा तिगांव विधानसभा रहा, फरीदाबाद रहा, और आज फरीदाबाद एक फकीराबाद के रूप में बना दिया है। आज केवल लूट की राजनीति हो रही है, केवल यहां पर 400-400, 200 करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये गलियां, नालियां, रोड केवल कागजों में बनते हैं और मौके हैं। आज भ्रष्टाचार इस आलम पर है कि नंबर 1 फरीदाबाद बना हुआ भ्रष्टाचार के अंदर। आज हरियाणा प्रदेश की जनता, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, हर आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहा है। और आज फरीदाबाद की रैली को देखते हुए और हरियाणा प्रदेश में अब तक की रैलियों को देखते हुए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी के नेतृत्व में आज जो मेहनत हो रही है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा और आने वाले समय में
हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फरीदाबाद की सरजमी पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और यहां स्वागत करता हूं। फिर से भाई लखन सिंगला को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब आमंत्रित करूंगा, जिसका आप सब लोगों को बहुत इंतजार था, हमारे युवा सांसद, जो चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, चाहे कोई हो, उनकी बात हमेशा अपनी, चाहे राज्यसभा हो, चाहे देश का कोई पटल हो, मैं आमंत्रित करूंगा आप युवाओं के सभी साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि वो आए और अपना संबोधन दे। भाई दीपेंद्र जी। राम राम जी सबको। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, प्रदेश के कोने कोने में परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है, जिसका प्रतीक इस बात में समझ सकते हैं आप कि पिछले 1-1.5 साल में 35 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में जिनके नेतृत्व में शामिल हुए हैं। हमारे आदरणीय चौधरी उदय भान जी, सभी सम्मानित मंच, सभी पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज के इस महाआयोजन के हमारे मेजबान, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पर इस महाआयोजन के माध्यम से अपनी पूरे क्षेत्र में अपने परिश्रम का परिचय देने का काम किया है, और जो स्वयं भी राजनीतिक रूप से मानना, जो राजनीतिक रूप से स्वयं भी वजनदार हैं, दमदार हैं, और आज इस वजनदार महाआयोजन का जिन्होंने सफल आयोजन किया, मैं बहुत बहुत हैवीवेट हैं, पॉलिटिकल हैवीवेट हैं, राजनीतिक हैवीवेट, बहुत बधाई देते हैं लखन जी। ये प्रतीक है कि क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है, अगली बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार में क्षेत्र की जनता कांग्रेस के नुमाइंदे को चुन के यहां से भेज रही है। ये आज यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और आज क्या हालात हरियाणा में बने हैं, आपसे छुपे हुए नहीं। 2014 से पहले जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे जिसकी गिनती होती थी, दूर दूर से पूरे देश से लोग हरियाणा में आते थे कि देश में यहाँ पे रोजगार था, यहाँ विकास था, हरियाणा की एक चमक थी। आज वो चमक फीकी पड़ गई। 10 साल की इस बीजेपी जेजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद जो हरियाणा देश में विकास में आगे था, आज उसको विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। आज वो हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। आज वो हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 बन गया इस सरकार में। आज वो हरियाणा भ्रष्टाचार में सबसे आगे पहुंच गया इस सरकार में। आज
जो हरियाणा सबसे आगे था, वो हरियाणा अपने नागरिकों पे, हर वर्ग पे, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे पहलवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1 बन गया इस सरकार में। और आज वो हरियाणा जो देश में खुशहाली में आगे था, आज वो हरियाणा अन्याय में और सरकार के अहंकार में, इस मौजूदा खट्टर सरकार के अहंकार में आज देश में नंबर 1 वो हरियाणा ने अपना आज पहचान इन्होंने दे दी। जय जवान जय किसान जय संविधान जय नौजवान का प्रतीक था हरियाणा, लेकिन उसकी पहचान को बदल दिया और फरीदाबाद को भी, केवल हरियाणा ही नहीं, फरीदाबाद को भी विकास की पटरी से उतार दिया। विकास की पटरी से कैसे उतारा इस सरकार ने, उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि 10 साल के बाद खट्टर सरकार ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल के बाद चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया कि आप आके हमारे कुछ परियोजनाओं का फीता काटे, उनका उद्घाटन करें। 3 परियोजनाओं का उद्घाटन इस 1 महीने में प्रधानमंत्री जी से हरियाणा में करवाया गया, इस मौजूदा प्रदेश सरकार खट्टर सरकार के माध्यम से। और वो तीनों की तीनों परियोजना ऐसी मिली जिनकी मंजूरी भी हमारे समय हुई थी, जिनका काम शिलान्यास भी हमारे समय किया गया था और जिन पे काम भी काफी हद तक हमारे समय पूरा हो गया था। चाहे वो हिसार में हासी से लेकर मैम रोहतक तक रेल की लाइन हो, जो 2012 में शिलान्यास कराकर जिस पे काम हमने शुरू कराया हो, चाहे वो देवरखाना में आयुर्वेदिक अस्पताल हो, जिसका शिलान्यास करा के 2011 में 70% काम हमारे समय पूरा हो गया था। 10 साल के बाद अब जाके उसका फीता, और चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, जो 2006 में जब हरियाणा में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी, उस समय उस पे काम शुरू हो गया था और जिसपे 75% काम 2014 तक पूरा हो गया था। कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने। मैं पूछना चाहता हूं इस खट्टर सरकार से, क्या 10 साल के बाद एक कोई परियोजना ऐसी नहीं मिली आपको जिसकी मंजूरी भी आपने कराई हो, जिस पे काम भी आपने शुरू कराया हो और जिसका फीता भी आप कटवाएं? क्या मेट्रो का एक खंभा बल्लभगढ़ से आगे नहीं जा सकता था इन 10 साल में? क्या एक कोई मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बन सकता था जिसका आपने ही पत्थर रखा हो, जिसका उद्घाटन इनसे कराओ? जो हरियाणा में हाल है उससे ज्यादा बेहाली फरीदाबाद में है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये वही फरीदाबाद है जहां के भाजपा के नेता आप देखते हैं कि वो फीता तो काट रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट स्कूलों का, जो प्राइवेट अस्पताल कोविड में जिन्होंने 20-20 लाख का बिल बनाया, किसी के अगर घर दिक्कत आ जाए, जो 20-20, 30-30 लाख का बिल बनाने का काम करते हैं, 10 साल में फीता काटा तो इन प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों का फीता काटा। और जो हमारे समय ईएसआई मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ की लागत से सरकार का मेडिकल कॉलेज ताकि गरीब आदमी की सेवा की जा सके, आज उस मेडिकल कॉलेज की सामने की सड़क भी आपने नहीं बनाई। 10 साल में आज उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी आज आपने अच्छे डॉक्टरों का भी इंतजाम नहीं किया। वो दूसरी बात है कि फरीदाबाद में चर्चाएं हैं कि किस प्राइवेट अस्पताल में किस बीजेपी के नेता का हिस्सा है, किस स्कूल में हिस्सा है, वो एक अलग बात है। लेकिन 10 साल में विकास के नाम पे फरीदाबाद में कुछ किया गया तो बीजेपी के आलीशान दफ्तर के अलावा विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया। वो भी सरकार थी जब हमारी सरकार थी। 10 साल की उस सरकार में चाहे वो बदरपुर का फ्लाईओवर का निर्माण हुड्डा सरकार में किया गया हो, चाहे वो बाईपास का निर्माण किया गया हो, चाहे वो हमारी सरकार के समय ईएसआई मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे वो आईएमटी पृथला में आईएमटी बनाने का काम किया गया हो, चाहे वो उस समय गुड़गांव तक 4 लेन की सड़क स्थापित करने का काम किया गया हो, फरीदाबाद को विकास की रफ्तार देने का काम हमारी सरकार में किया गया था। लेकिन इन लोगों ने विकास की पटरी से उतार दिया। आज सड़कों की हालत देखो तो सड़कें टूटी हुई हैं। आज ये फरीदाबाद में प्रदूषण की हालत देखो, देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण
कहीं है तो आज फरीदाबाद में है। आज पानी की हालत देखो, खरीद के पानी लेना पड़ रहा है और दूषित पानी फरीदाबाद के लोगों को मिल रहा है। आज टोलों की हालत देखो, अगर कोई काम नहीं किया मगर टोल लगा दिए चारों तरफ। अगर किसी की ब्याह शादी में जाना पड़े पलवल रोड पे या कहीं जाना पड़े तो पहले टोल दो, फिर जाके शादी में पहुंचो। आज शादी के निमंत्रण के साथ टोल का भी, टोल पे जो चार्ज होता है वो भी मैं समझता हूं खर्चा निमंत्रण के साथ आपको साथ देना पड़ेगा आने वाले समय। ऐसी सरकार आ गई फरीदाबाद में तो ऐसी सरकार, ये तो सेहत के लिए भी हानिकारक सरकार है, क्योंकि 3 चीजें होती हैं, जल थल और वायु। वायु में देश से सबसे ज्यादा प्रदूषण, जल में क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं, और थल में ये कचरा सिटी बना दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार आएगी, आज एक कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट है, एक उसको तो दुरुस्त करेंगे ही करेंगे, एक और का की स्थापना कर फरीदाबाद को इस समस्या से निजात दिलाने का भी हम काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी, जो हुड्डा साहब का हम धन्यवाद करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात मांग करी थी कि आप जो टोल की व्यवस्था है इससे निजात फरीदाबाद को दिलाने का काम करो, तो सरकार आते ही ये टोल की समस्या का भी से भी निजात दिलाने का काम किया जाएगा। और फरीदाबाद को दोबारा से हरियाणा प्रदेश को भी विकास की पटरी पे और फरीदाबाद को भी विकास की पटरी पे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज दुख की बात यह है, पढ़े लिखे हरियाणा के नौजवान, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख से ज्यादा पद समाप्त हो गए। जो पद बचे या तो उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम में, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन के आज भर्ती करने का काम हुआ। और उसके बाद भी कोई अगर जो है कुछ पद बचे जिनकी भर्ती निकाली 5 साल में, तो उनके भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटालों की वो भेंट चढ़ गई। 5 साल में एक बार निकालते हैं ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप डी का नतीजा आया 5 साल में एक बार ग्रुप डी की भर्ती निकालते हैं जब चुनाव का साल हो। और उसमें हरियाणा में ऐसे बच्चों को लगा दिया जाता है जिन बच्चों को बाद में ग्रुप डी से वो जो है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है, वही पद खाली हो जाते हैं और उन्हीं पदों को दोबारा से 5 साल 2019 में भी ये हमने देखा, 2024 में भी देखा, कागजों पे रोजगार देने का काम ये सरकार कर रही है। आज मैं समझता हूं हरियाणा में दोबारा से खुशहाली, फरीदाबाद में दोबारा से खुशहाली लाने का संकल्प आप और हम मिलकर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में परिवर्तन लाने के संकल्प में, फरीदाबाद को दोबारा से तरक्की और विकास की तरफ लेके जाने के संकल्प में आपका पूरा साथ और आशीर्वाद है कि नहीं है? यहां से हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये वो सीट है, ये वो सीट है, ओल्ड फरीदाबाद की वो सीट। पिछली बार बीजेपी का नारा 75 पार का नारा था, लेकिन हरियाणा बदलाव चाह रहा था। दुष्यंत चौटाला ने बीच में नारा दे दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। एक बोलता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा बोलता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटाले, कोई माइनिंग का घोटाला, शराब का घोटाला। शराब माफिया फरीदाबाद में कितना सक्रिय है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घोटाला, 200 करोड़ डकार गए फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, आज तक कोई जवाबदेही की कोई उम्मीद नहीं है। तो भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा चढ़ गया। लेकिन लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में मात्र कुछ सीटों का फर्क निकला। लोगों ने 75 पार के नारे की हवा पिछली बार ही निकाल दी थी, बीजेपी 40 पे रुक गई थी, मगर वो 40 कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क था 3900 वोट हमारी ज्यादा आती तो पिछली बार ही सरकार बदल गई थी। लेकिन वो फर्क था, फरीदाबाद वासियों ने बीजेपी को यहां से 9 में से 8 सीट आपने बीजेपी की झोली में, और कांग्रेस की हमारी एक ही हमारे विधायक नीरज शर्मा जी आए, और यहाँ का जब नतीजा आया तो बीजेपी को ऑक्सीजन मिली। लेकिन उनको तो ऑक्सीजन दी फरीदाबाद ने, लेकिन भाजपा ने फरीदाबाद के लोगों को ऑक्सीजन कोविड काल में भी नहीं दिया। आज क्या स्थिति करी इन 5 साल में आपके सामने है। बदलाव अगर होगा तो फरीदाबाद से बदलाव होगा।
इस बार इन 9 सीटों में से मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन 9 सीटों में कांग्रेस की झोली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की झोली में इन 9 में से कितनी सीटें फरीदाबाद में आप देने का काम करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मैं धन्यवाद करता हूं आपका। ये दम है फरीदाबाद में, बोलते 9 है और उंगलियां 10 ऊपर कर देते हैं कि 10 सीट है कि दम है। ये आपकी 9 सीट हमारे लिए 10 समान है। तो ये जो आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और ओल्ड फरीदाबाद में भी 75 पार के नारे में लखन सिंगला जी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं चुनाव में आया था उस समय, उम्मीद नहीं थी कि इस सीट पे ऐसा मुकाबला हो रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर पिछली बार यहाँ से दी गई थी। बहुत बड़ा जनसंख्या में आपका आशीर्वाद इन्हें मिला था, विश्वास मगर हमें ही नहीं था। तो आपको क्या होगा कि हमें ये विश्वास नहीं था कि बदलाव है। इस बार तो विश्वास भी है और पूरा भरोसा भी है, बदलाव हो रहा है हरियाणा में और यहाँ की सीट पे, मगर परचम कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले लहराए, ऐसा संकल्प भी आज यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और लखन जी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एनआईटी फरीदाबाद से जुझारू विधायक, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में इस सरकार के उसमें अपना जो है अभियान चलाया हुआ है, भाई नीरज शर्मा जी को वो आए और जन आक्रोश रैली में अपना संबोधन दे। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर उपस्थित पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी भाई आफ्ताब अहमद जी, विधानसभा में हमारे साथी भाई कुलदीप वत्स जी और युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच साथियों, समय बहुत हो गया, आप सुबह 9 बजे से बैठे हो। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहने को विरोधी बहुत कुछ कहते हैं। 2004 से 2014 के बीच में भी एक फरीदाबाद था और आज 2014 से लेकर 24 के बीच में भी एक फरीदाबाद है। और बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि कांग्रेस के 60 साल के गड्ढों को भर रहे हैं। भाई, कांग्रेस की तो तुम सपनों में भी होड़ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे फरीदाबाद शहर को बनाया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, ये मजदूरों की नगरी बनी, आपने सिर्फ फैक्ट्रियों को उजाड़ने का काम किया। और हुड्डा साहब, मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके टाइम में जो गुजरात मॉडल करते हैं, गुजरात से अमल भी हमारे फरीदाबाद के अंदर आई थी। और आज स्थिति ये है, चाहे न्यूकम हो, चाहे बाटा हो, चाहे मेटल बॉक्स हो, जहां हजारों मजदूर काम करते थे, आज उन सब फैक्ट्रियों में ताले लग गए, यामा में ताले लग गए, मजदूर रोड पे आ गए। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने चुने तो लीडर थे, लीडरी कम करी, डीलरी ज्यादा करी। काम वहां कराए जहां पहले किले ले लिए। कि मझावली के पुल की बात अभी तक देख रहे हैं, पुल तो बना नहीं, जो जमीन सस्ती ली थी, सरकार का करोड़ों रुपया लग गया, जमीन महंगी बेच के बाहर चले गए। और ताजा ताजा उदाहरण हमारे शहर में बाटा फैक्ट्री का है। बाटा फैक्ट्री हमारे फरीदाबाद की एक शान हुआ करती थी। रिश्ते नातेदार भी पूछते थे कि कहां रहते हो, कि फरीदाबाद में। कौन से फरीदाबाद में? नमक हो टाटा का और जूता हो बाटा का। इन्होंने वो बाटा भी आज बेच खाई, इन्हीं लीडरों ने डीलर बन के बेच खाई। और हुड्डा साहब, हमारा जल थल वायु तीनों के तीनों दूषित हो गए।
समय बहुत ज्यादा हो गया। मैंने विधानसभा के भी आखिरी बजट सत्र में एक बात बोली थी, ये तो झूठे नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, विकास तो ये सिर्फ अपना करते हैं। या इन्होंने बेरोजगारी का इतना विकास किया, बेरोजगारी का इतना विकास किया कि बेचारा विकास बेरोजगार होके बैठ गया। पेट्रोल पंप पे जब हम तेल लेने जाते हैं तो मीटर वाला कहता है कि जीरो, आदमी दिल पे हाथ रखता है, जीरो मीटर की देखूं या अपनी जेब की देखूं। और जिस दिन तेल के रेट बढ़ते हैं, सरसों का तेल लेने जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि तेल कोल्हू का नहीं निकल रहा, ये भ्रष्ट भाजपा सरकार, खट्टर सरकार तेल हमारा निकाल रही है। हम तो आपसे एक ही विनती करेंगे हुड्डा साहब, जैसे आपने पहले काम करे ऐसे आगे काम करना, सुंदर काम करना। स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ खा गए। स्मार्ट सिटी की सड़कें बनी तो कहां बनी? सिर्फ दोनों मंत्रियों के घर पे, बाकी इलाके में जनता नहीं रहती। और भ्रष्टाचार के 200 करोड़ खा के मंत्रियों के रिश्तेदार बैंकॉक में मजे ले रहे हैं और हमारे इलाके की जनता सीवरेज में डूब के मर रही है। हुड्डा साहब, इनकी चमड़ी उधेड़ के ये 200 करोड़ रुपया वसूल करना, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। और अंत में एक ही बात बोलूंगा, हुड्डा सेक्रेटरीट से बोलेगा, सबने बराबर तोलेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू, आप सबके जाने पहचाने चौधरी उदय भान जी से कि वो आए और अपने जन आक्रोश में अपना जो है संबोधन दे। चौधरी उदय भान जी। नीचे हैं बहुत है। जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, सर्वप्रिय, जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इस फरीदाबाद पार्लियामेंट के प्रभारी और विधानसभा में उप नेता परम आदरणीय श्री आफ्ताब अहमद जी, हमारे एनआईटी से विधायक पंडित नीरज शर्मा जी, बहन शारदा राठौर जी, चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, भाई ललित नागर जी, भाई विजय प्रताप जी, भाई मेहताब अहमद जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, आपके बहुत ही सर्वप्रिय, लोकप्रिय, आपके हर सुख दुख के साथी आदरणीय भाई लखन सिंगला जी, चौधरी इजराइल जी, हमारे मेयर साहब अशोक अरोड़ा जी, मुकेश शर्मा जी, राजेंद्र भामला जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण। मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन जिस तरह से सुबह से मैं देख रहा हूं, 10 बजे से ही बहुत भारी भीड़ यहाँ पर आई नवासी विधानसभा से, उसके लिए जो मेहनत जो लखन सिंगला जी ने, नितिन बेटे ने जो की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मैं बहुत कम समय में मैं केवल आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज आपके सामने फैसले की घड़ी आ गई है। आपने 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का और खट्टर जी का शासन देखा है, और 9 साल का आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन देखा है। आप ये तुलना करने का मौका है कि केवल झूठी गारंटियों से, जुमलेबाजी से अगर जो सरकार चलानी है तो वो जुमलेबाजी को बहुत बहुत मुबारक। आज तक जो नरेंद्र मोदी ने जो जो गारंटियां दी और जिसका जो प्रचार हर लेवल पर, हर मंच पर जो जबरदस्त ढंग से मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल करके जो हो रहा है,
आज वो नरेंद्र मोदी की गारंटियां ही हंसी का और मजाक का पात्र बन गई हैं। और यही सबसे बड़ा इस सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर भारी गुस्सा का यह प्रतीक बनने जा रहा है। क्योंकि जब ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि हमने एमएसपी लागू कर दी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिया, C2+50 दे दिया, किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, हिंदुस्तान में ऐसा कोई गरीब नहीं रहा जिसके सर पर छत ना हो, मकान ना हो, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमने लगे, बुलेट ट्रेन हमने चला दी, हमने गंगा जमुना साफ कर दी, और हमने डीजल 35 रुपया लीटर और गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दे दिया। जब इन गारंटियों की तरफ देखते हैं तो लोगों में बहुत इस सरकार का हंसी उड़ाने का मौका मिलता है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज आपको सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। इसी मंच पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फरीदाबाद वालों, मैं आपको सौगात देके जा रहा हूं, आपकी मेट्रो मैंने बल्लभगढ़ तक मंजूर कर दी। इन्हें ये शर्म ही नहीं लगती, जिस बल्लभगढ़ मेट्रो के पिलर भी बन रहे थे, कई पिलर बन चुके थे और प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे थे, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे खट्टर प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 1916 को ट्वीट किया था कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो हमने मंजूर कर दी है, जिसमें 5,900 करोड़ रुपए खर्च होगा, 32 किलोमीटर की चलेगी। उस मेट्रो का क्या हुआ? आज तक एक फूटी कौड़ी मंजूर नहीं हुई। 8 साल हो गए इनकी घोषणा को, और अब नई घोषणा कर दी कि बल्लभगढ़ से हम पलवल तक मेट्रो ले आएंगे। तो ये सिर्फ झूठे लोगों की सरकार है। आज प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। जो 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4,51,500 से ज्यादा करोड़ का हो चुका है। इसका मतलब कि कोई आज बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इनकी गलत नीतियों की वजह से गरीबों के 9.5 लाख लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया। बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जो हमारी सरकार में जो हमारे गरीबों को जो राशन दिया जाता था, चीनी दी जाती थी सस्ते दामों पर, उनको सरसों का तेल दिया जाता था, मिट्टी का तेल दिया जाता था, दालें दी जाती थी, 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 2 रुपए किलो चावल मिलता था। आज वो सब चीज भी इन्होंने बंद कर दिया। आज मजदूरों को पूरी तरह से कह दिया कि तुम अपने उद्योगपतियों के हवाले हो। जो 8 घंटे की समय सीमा थी वो बढ़ा करके 12 घंटे कर दी। ये सरकार मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज आपसे मैं अपील करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनका आप सबको बहुत देर से इंतजार है, हरियाणा के करोड़ों लोगों की आशा उम्मीद और इस फरीदाबाद को फकीराबाद से फिर से फरीदाबाद का निर्माण करने के लिए जो पिछले 9 सालों में जिन्होंने प्रयास किया था, अब मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारे नेता कि वो आए और अपना संबोधन दें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनका अभी आपने विचार सुने, माननीय चौधरी उदयभान जी
और हमारे साथ विधानसभा में डिप्टी लीडर चौधरी आफ्ताब साहब एमएलए, और भाई हमारे साथी विधायक नीरज शर्मा जी, रघुवीर तेवतिया जी, कुलदीप वत्स जी विधायक, ललित नागर जी पूर्व विधायक, विजय प्रताप जी, शारदा राठौर जी, इसराइल जी, अशोक अरोड़ा जी पूर्व मेयर, मुकेश शर्मा जी, यशपाल नागर जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए लखन सिंगला जी ने आज आयोजन किया, बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने एक कमी छोड़ दी, ऊपर तंबू नहीं लगाया, गर्मी में बैठ गए। गर्मी के ऊपर तंबू लगाना चाहिए था ताकि आदमी आराम से बैठते। चलिए, लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूं और लखन जी को भी बधाई देता हूं कि फरीदाबाद में ये अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। बातें तो सारे जैसे मेरे पूर्व वक्ता थे सभी ने अपने अपने तरीके से बता दी कि आज क्या परिस्थिति है, हरियाणा का क्या परिस्थिति थी। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया 10 साल में इनके राज में? बेरोजगारी में, अपराध में, और भाई महंगाई में, कानून व्यवस्था के नाम कोई चीज नहीं। आप कोई भी चीज देखो, आज हर व्यक्ति परेशान है। कानून व्यवस्था की तो स्थिति है, ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, इनके सरकारी आंकड़े, कि हरियाणा आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश है। सुरक्षा नहीं, अभी मैं आ रहा था तो मेरे को पता लगा कि मूर्थल अड्डे पर एक ढाबा है, उस पर एक आदमी की 20 गोलियां मार के भून दिया गया। रोज ही ऐसा सुनने में आता है, कभी कहीं कभी कहीं। कानून व्यवस्था की नाम चीज नहीं। नौकरी में मैंने कहा नौकरी लगाते नहीं। 2 लाख सरकारी पद पक्के खाली पड़े हैं सरकार में। अब डी के बहाने से कुछ नौकरियां लगाई हैं, आज से 5 साल पहले भी लगाई थी, लेकिन कौन लगाए थे? एमए पीएचडी चपरासी लगा दिए, उन्हें ज्वाइन नहीं किया, और इसी बहाने से भाई ये आर्थिक वो था वो निकाल दिए गए। ये सिर्फ बहकावे की बात। 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं आज इनकी, नौकरी देकर राजी नहीं। और फरीदाबाद का तो आपसे खुद स्वयं समझते हैं, 10 साल में एक भी इन्होंने कार्य किया हो तो कोई भाई बता दो, ये बता दो इन्होंने ये किया। बल्कि 1 लाख से ज्यादा जो है नौकरी छूट चुकी है फरीदाबाद में। बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने बंद हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का आपको मालूम है, मतलब पूरे हरियाणा में जाओ, आज हरियाणा की क्या परिस्थिति बना दी। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं भाई, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में बैठे रहे। जो हरियाणा नंबर 1 था आज पिछड़ के 14वें नंबर पे आ गया हर चीज में। खेल खिलाड़ियों की देख लो, आज हमारी बहन बेटियों के साथ क्या सलूक किया गया जंतर मंतर पे, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। तो भाई ये साफ बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि पहले बहुत गर्मी है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस सरकार समय आ गया है इस सरकार से पीछा छुड़ाने का। पहले पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, फिर असेंबली के होंगे। भाई इस सरकार से अगर पीछा छुटना है तो वोट की चोट से ले। हाँ, एक बात जरूर है, आपसे ये पूछ सकते हैं तो ये तो कुछ करा नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या करेगी हरियाणा में, ये पूछेंगे ना। इनने तो सारे जो वायदे किए थे एक भी वायदा नहीं किया ना, 5100 पेंशन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए करेंगे, 6000 बुढ़े की, 6000 बुढ़ी की, और 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली गरीब आदमी को सबको। और एक सिलेंडर जो हम 410 था 2014 में, अब 1000 पहुंच गया। सिलेंडर की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से 2 लाख जो नौकरी खाली पड़ी है, सारी नौकरियां लगाएं। 2 लाख पक्की नौकरी हमारे हरियाणा में बनेंगे। और जो हमारी स्कीम थी 100-100 गज के प्लॉट की,
4 लाख के करीब हमने दिए 100 को जो प्लॉट। इन्हें एक दिया हो तो बता दे, गांव का नाम बता दो। वो स्कीम फिर चालू करेंगे और 2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को। इसी प्रकार से किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान को MSP की गारंटी देंगे और कर्ज मुक्त से लेके कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त करने का काम किसान का हम करेंगे। और जो सफाई कर्मचारी 10 साल से सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा मेट हैं, इस प्रकार के चौकीदार हैं, इस प्रकार की नौकरियां हैं जो एक बना रखे ना SKRM, उसमें लगा दो। पक्की तो करते नहीं, उनका ना पेंशन ना पक्की। तो ये सारी नौकरियां हम पक्की करेंगे, उनको पक्के करेंगे जो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो BC है उसकी क्रीमी लेयर जो है सीमा, जो इन्होंने तो 8 लाख से 6 लाख कर दी, हम तो 10 लाख करेंगे ताकि उसका सबको लाभ पहुंचे। नशा हमारे प्रदेश को बर्बाद करा है, प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे अपराध में। इसी प्रकार से ये जो पोर्टल चला रखे हैं, कोई पोर्टल जो जन विरोधी पोर्टल हैं उनको बंद कर देंगे हम, पोर्टल बेकार के जो चला रखे हैं। इसी प्रकार से हर गरीब आदमी को पीला कार्ड मिलेगा, हर गरीब आदमी को, ये जो कर रखे हैं ना। और जो पदक लाओ पद पाओ जो हमारी खेल नीति थी वो फिर से हम लागू करेंगे। और इसी प्रकार से जो यहाँ एक कोई डॉक्टर नहीं है तो अच्छे हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे जैसे बन रहे थे। आज तो 50% मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर खाली हैं और सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत देर से वो कर रहे हैं। तो उनमें वही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम सरकारी कर्मचारियों के लिए। और कहने की मतलब ये है कि हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाएंगे और फरीदाबाद को आगे लेके जाएंगे। अगर ये बात है, मंजूर है, तो भाई ये टक्कर लेनी है हमने। आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके बता दो तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहुत बहुत मुबारक हो।